दिल्ली में ऑपरेशन घुसपैठ जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेशी जो हैं, जो रोहिंग्या हैं, वो दिल्ली में आकर दिल्ली की डेमोग्राफी बदलने की जिस तरीके से कोशिश हुई है, अब इसे लेकर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। 175 संदिग्ध जिनकी पहचान कर ली गई है और आज भी दिल्ली में पुलिस का एक्शन देखने को मिलने वाला है, यानी कि झुग्गी से लेकर झोपड़ी तक और अलग अलग हिस्से जहां जो इलाके संवेदनशील हैं वहां पर आज भी पुलिस एक्शन करती हुई नजर आने वाली है। किस तरीके से देश से बाहर घुसपैठियों को फेंकने के लिए पुलिस अभियान चला रही है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मांग हो रही है कि हिंदुओं के लिए सरकार कुछ करे, तो अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते अत्याचार के बीच दिल्ली में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की विदाई होना शुरू हो गया है। ये ताजा तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस अब झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों से उनकी पहचान का पेपर मांग रही है। जो लोग कल तक कहते थे कि हम पेपर नहीं दिखाएंगे, हालत ये है कि अब उन्हें भी पेपर दिखाने पड़ रहे हैं और पहचान भी बतानी पड़ रही है। ये जांच का सिलसिला इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो उससे ठीक पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या की पहचान की जाए। इसीलिए दिल्ली में झुग्गी झुग्गी जाकर दिल्ली पुलिस अब रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर रही है। दिल्ली में बसे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब तक दिल्ली पुलिस ने 200 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान की है और पुलिस को शक है कि अवैध बांग्लादेशी हो सकते हैं। इसी आधार पर पुलिस जो है इन तमाम लोगों के आधार आईडी वेरीफाई कर रही है। इसके अलावा जो अन्य दस्तावेज इनके पास से मिले हैं उन दस्तावेज को देखा जा रहा है और ये कंफर्म किया जा रहा है कि वाकई में भारतीय नागरिक है या फिर अवैध बांग्लादेशी बन के यहाँ पे बसे हुए हैं। इसके अलावा पुलिस की जो ड्राइव है, चाहे मंगोलपुरी इलाका हो, सुल्तानपुरी इलाका हो या कालिंदी कुंज इलाका हो, जहाँ जहाँ से पुलिस को इनपुट मिल रहा है कि अवैध बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या वहाँ पे बसे हुए हैं, तो उन इलाकों में जाके पुलिस जो है उन तमाम लोगों के दस्तावेज चेक कर रही है। उसके आधार पे आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। दिल्ली पुलिस पिछले कई दिनों से रोहिंग्या और बांग्लादेशी अभियान चला ही रही थी कि अब इसमें एमसीडी भी कूद पड़ी है। दिल्ली नगर निगम ने स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि बांग्लादेशी बच्चों की पहचान की जाए और जो बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं, अगर उनके बच्चे होते हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट न जारी किए जाए। इसके अलावा आदेश में ये भी कहा गया है कि जहां भी बांग्लादेशी अवैध रूप से अतिक्रमण करके रह रहे हैं, उस अतिक्रमण को तुरंत वहां से हटा दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़ो अभियान शुरू हुआ तो दिल्ली पुलिस ने 175 से ज्यादा लोगों को संदिग्ध पाया, जिनके अब दस्तावेज जब्त करके पुलिस उनकी जांच कर रही है। लेकिन दिल्ली में चुनाव से पहले बांग्लादेशी और रोहिंग्या क्लीन ऑपरेशन पर माहौल चुनावी बन चुका है। दिल्ली की दोनों बड़ी पार्टी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अब वॉक युद्ध शुरू हो चुका है। हमारे यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कह के अपमानित करना बंद करो। उनको उजाड़ने की कार्रवाई, उनके बच्चों को अपमानित करने की कार्रवाई, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई अगर तुमने करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा भाजपाइयों। हमारा शख्स ठीक निकला कि दिल्ली में विदेशी घुसपैठिए बसाए जा रहे हैं और इनको बसाने का काम देश की दुश्मन जो दिल्ली को खतरे में डालना चाहते हैं, दिल्ली की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। और आम आदमी पार्टी ने उनको पनाह देने का काम किया। उनके वीडियोस दिखाई देते हैं अमानतुल्लाह खां के कि वो तो उन बांग्लादेशी और रोहिंग्या को 10-10 हज़ार रुपये बांट रहे हैं। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल देश के टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाला का जैसे हम बताते हैं, उनके रहनुमा बने हुए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस को जिन लोगों पर शक है कि वो रोहिंग्या हो सकते हैं, उनके आधार कार्ड की भी जांच हो रही है। पुलिस को शक है कि इन्होंने नकली पेपर तैयार करवाए और फर्जी आधार कार्ड बनवाया। अब इसकी
तो देखिए, राजधानी दिल्ली में तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए लगातार मुहिम छेड़ी जा रही है। अब आपको बता देते हैं, दिल्ली में ऑपरेशन घुसपैठिया को लेकर के ये जो अभियान है, कहां चलाया जा रहा है। कालिंदी कुंज वो इलाका जहां पर पहचान की जा रही है, सीमापुरी, निजामुद्दीन, ये क्षेत्र वो है जहां पर यहाँ पर जो पहचान है, आइडेंटिटी कार्ड जो है वो खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ये 3 जगहों के अलावा कई ऐसे आउटस्कर्ट्स में एरिया है, यानी कि ओखला की बात कर ले या शाहीन बाग की बात कर ले या जामिया के इलाके की बात कर ले, यहां पर भी पड़ताल लगातार जारी है। साथ ही साथ अब आपको बता दें कि कितनों पर एक्शन लिया जा रहा है। 8 घुसपैठिए पकड़े जा चुके हैं, जिन पर अब कार्रवाई की तलवार जो है वो भी लटक रही है। 32 लोगों के दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। घर घर जाकर के पूछताछ की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। और अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये पहचान जो की जा रही है वो किस तरीके से की जा रही है, प्रोसेस क्या है। आधार कार्ड की जांच हो रही है, जो आइडेंटिफिकेशन को लेकर के जो दस्तावेज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो लिए